प्रेमी, हम दोनों प्यार में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे दूध में पानी। प्रेमिका, धीरे बोलो वरना मिलावट के आरोप में हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जॉनी चर्च के सामने से गुजर रहा था कि दरवाजे पर खड़े फादर ने उसे बुला लिया। फादर जॉनी को चर्च के अंदर ले गए और बोले, तुम्हें प्रभु की सेना में शामिल होना चाहिए। जॉनी बोला, फादर, मैं तो पहले से ही प्रभु की सेना में हूँ। फादर, परंतु मैंने तुम्हें कभी क्रिसमस और ईस्टर के अलावा नहीं देखा है। जॉनी फादर के कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैं प्रभु की सीक्रेट सर्विस में हूँ। नो 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 नो। अध्यापक रवि से तुम्हारी टेस्ट कॉपी देखकर लगता है कि तुम भूगोल पर ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? रवि, आप सही कह रहे हैं सर। मेरे पिताजी कहते हैं कि दुनिया रोज बदल रही है, इसलिए मैं इसके पूरी तरह से स्थिर होने का इंतजार कर रहा हूँ। होटल में ठहरा हुआ यात्री जल्दी में था। उसे फ्लाइट जो पकड़नी थी, अपना सामान लेकर वह टैक्सी के पास पहुंच चुका था। तभी उसे याद आया कि उसकी खासा महंगी सेविंग किट होटल के कमरे में ही छूट गई है। उसने वेल बॉय को बुलाया और कहा, मैं जल्दी में हूँ, तुम मेरे कमरे में जाओ और देख आओ कि कहीं मेरा सेविंग किट वहाँ छूट तो नहीं गई। वेल बॉय गया और कुछ देर बाद वापस लौटा। यात्री बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसने पूछा, क्यों भाई, देख आए? हाँ साहब, देख आया, आपकी किट कमरे में ही है। जहाज का कसान बोला, हमारा जहाज डूबने वाला है। यहाँ कोई ऐसा है जो भगवान से प्रार्थना कर सके? एक महोदय आगे निकलकर जोश से बोले, हाँ, मुझे प्रार्थना करनी आती है। तब ठीक है, तुम प्रार्थना करना शुरू कर दो। हम लोग तैरने का पट्टा लेकर कूदते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पट्टा कम है। किसान बोला। नो 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 नो। कुछ लड़कियां जब देखो तब लड़कों के बराबरी करती रहती हैं और उन्हें लगाना सिलेंडर में रेगुलेटर भी नहीं आता। रोहन अपने मित्र सोहन से बोला, मेरा एक ही सपना है कि मैं भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूं। इस पर सोहन ने पूछा, तो क्या तुम्हारे पिताजी वैज्ञानिक हैं? रोहन ने कहा, अरे नहीं यार, वह भी मेरी तरह सपने देखा करते थे। एक बार जंगल के राजा शेर की शादी हुई। सब लोग खा पीकर नाच गाने में लगे। मैंने देखा एक चूहा भी मस्त होकर नाच रहा है। तब बंदर ने पूछा कि तुम क्यों? चूहे ने कहा, मेरे छोटे भाई की शादी है। बंदर बोला, लेकिन शेर कब से तुम्हारा भाई होने लगा? चूहा बोला, शादी से पहले मैं भी तो शेर ही था। नो 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 नो। गुल्लू अपने दोस्त से बोला, दुनिया चांद पर जा पहुंची है, अब मैं सूरज पर जाऊंगा। दोस्त बोला, लेकिन तुम्हें पता है सूरज के करीब जाने पर तुम पिघल जाओगे। गुल्लू बोला, अरे बेवकूफ, मैं रात में जाऊंगा। एक पाठक ने किसी पत्रिका में एक प्रश्न पूछा कि पापड़ और झापड़ में क्या अंतर है? संपादक ने उत्तर दिया, बेकार में दिमाग खपाने से कुछ नहीं होता, दोनों खाकर देख लीजिए, फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। नो 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 नो। मनोज दुकानदार से बोला, कैसी कुर्सियां बनाते हो तुम? पिछले हफ्ते कुर्सी खरीदी थी मैंने, 2 दिन भी नहीं चली। दुकानदार बोला, माफ कीजिए साहब, कुर्सी चलने के लिए नहीं होती, बैठने के लिए होती है। नो 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 नो। राकेश मुकेश से बोला, फांसी के फंदे और शादी के फंदे में क्या अंतर है? मुकेश बोला, फांसी के फंदे के बाद तमाम मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और शादी के फंदे के बाद मुसीबतों की शुरुआत होती है। नो 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 नो। तलाक के सिलसिले में आए अपने मुवक्किल से एक वकील ने पूछा, क्या आपने सोच समझकर शादी की थी? मुवक्किल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अगर सोचा समझा होता
तो मैं शादी ही क्यों करता। कुत्ते का मालिक ग्राहक से बोला, साहब यह कुत्ता लाखों में एक है। ग्राहक बोला, कौन जाने यह वफादार होगा भी या नहीं। कुत्ते का मालिक बोला, इसकी वफादारी को क्या पूछते हैं आप, अब तक 20 बार बेच चुका हूँ, हर बार वापस आ जाता है, इतना वफादार है। No, 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 no. एक बार एक कंजूस सेठ किराए की टैक्सी में बैठा कहीं जा रहा था कि अचानक ही ड्राइवर बोला, साहब मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। इस पर सेठ जल्दी से बोला, अरे ब्रेक फेल हो गए हैं तो क्या हुआ, पहले जल्दी से टैक्सी का मीटर तो बंद कर। No, 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 no. जज शराबी से, एक ही बैठक में तुम पूरी 2 बोतल शराब पी गए, ऐसी भी क्या मजबूरी थी। शराबी बोला, जज साहब मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं था, दोनों बोतलों के ढक्कन गुम हो गए थे। एक समाजसेवी ने एक शरारती युवक को समझाते हुए कहा, देखो यदि तुम प्रत्येक लड़की को अपनी माँ समझोगे तो तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। युवक ने एक लंबी सांस भरकर जवाब दिया, मेरा चरित्र तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी के चरित्र का क्या होगा, उनका तो बिगड़ जाएगा ना इस उम्र में। मीना ने सूरज से पूछा, बताओ सूरज, सूरज हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है। सूरज बोला, अरे यह तो कोई गधा भी बता सकता है। मीना, इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। घर आए मेहमान ने छोटे बच्चे का IQ टेस्ट करने के उद्देश्य से पूछा, बेटे तुम दाएं हाथ से लिखते हो या बाएं हाथ से। जी मैं तो पेंसिल से लिखता हूँ, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। जज ने चोर से पूछा, क्या तुम कुछ दिन पहले भी 100 रुपये चुराने के आरोप में पकड़े गए थे। चोर, जज साहब इस महंगाई के जमाने में 100 रुपये कितने दिनों तक चलते हैं। प्रेमिका प्रेमी से, तुम जल्दी से बताओ कि मुझसे शादी करोगे कि नहीं। प्रेमी, मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकता। प्रेमिका, मुझे अभी जवाब चाहिए, क्योंकि आज ही मुझे औरों से भी यही सवाल करना है। No, 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 no. क्या बताया जाए, कॉन्फिडेंस की भी हद होती है साहब। अभी अभी एक प्रॉपर्टी डीलर हमारे यहाँ आया था, बोल कर गया कश्मीर में फ्लैट चाहिए हो तो बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।